हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो बहुत ही चर्चित अभी मोबाइल रिपोर्टर पे चल रहे हैं, बादशाह खान के नाम से। जो उनका नाम है तबरेज़ बादशाह, जो आज मिला रहे हैं तबरेज़ बादशाह जी से। और तबरेज़ बादशाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके व्यूअर को भी स्वागत है आपके चैनल को। जी, तो हम बात करना चाह रहे हैं जो आप अभी जो मोबाइल रिपोर्टर में जो आपका व्यू देखा जा रहा है और आपका जो चर्चित चेहरा सामने आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो बातें बात में एक न्यूज़ बना दिए थे। आकिब भाई के साथ उठना बैठना था जी, वेब सीरीज में काम किए थे, उसी दौरान एक न्यूज़ में हम बोल दिए। 7 लाख 8 लाख चला गया था पहला बार जो हम बोले थे। उसी दिन से आकिब भाई पूछने लगे बार बार सवाल, उसमें हम बोलने लगे तो 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख ऐसे जाने लगा था। उसके बाद तो खैर मिलियन पर मिलियन जाने लगा। उसके बाद जी लगातार ही बनने लगा। तो सबसे ज़्यादा जो है हम देखते हैं आपका बहुत शॉर्ट वीडियो आता है, जो वीडियो में कुछ नया और यूनिक जो बिहार सरकार का गाइडलाइन हो, समाज हित में बात हो, ऐसा है। तो ये सब क्लिप आप तुरंत में कैसे माइंड में आ जाता है जो सामने लाते हैं पब्लिक के सामने? देखिए, पहले क्या था कि 16 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनता था। किसी के पास अभी वक्त नहीं है लंबा वीडियो देखने का जी। तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो का हम लोग बनाना शुरू किए कि शॉर्ट वीडियो में टाइम कम होता है लोग के पास। तो शॉर्ट वीडियो देख के तुरंत देखा, तुरंत आगे बढ़ा दिया। अभी फास्ट ज़माना है तो किसी के पास 15-20 मिनट का वक्त नहीं है जो तुरंत शॉर्ट देखेगा आगे बढ़ेगा। इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाना हम लोग शुरू किए। तो हम जानना चाह रहे हैं, इससे आगे जो बढ़ेंगे, आगे के लिए जो हम बात करेंगे, इससे पहले हम जानना चाह रहे हैं जो आपका बचपन से लेकर अभी तक का जो रूट जो बना धीरे धीरे आगे बढ़ने का और आगे की ओर जब आप तरक्की की ओर चल रहे हैं, तो बचपन में आपका क्या माहौल था, किस तरह से आपका बचपन बीता? जीवन के बारे में कुछ बतलाइए हमारे दर्शकों को। बचपन तो बहुत खेल कूद वाला गुजरा हमारा जी, क्योंकि क्रिकेट के हम दीवाने थे। क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। इस बीच में शायद मुझे भी याद आ रहा है जो हम मेरा भी मैच था, जो मेरा टीम जिसका कैप्टन हम खुद थे और एक तरफ से आप थे कैप्टन, जो फाइनल मैच खेले थे जी आपके ही गांव के एक फील्ड में जी। जो, तो उसमें भी देखे बहुत आपका जो है इंटरेस्ट था, जो क्रिकेट में लगाव ज़्यादा था। जी उसमें उसके साथ हम भी थे, जो बचपन में मेरा भी बहुत शौक था, ज़्यादातर हम क्रिकेट ही खेलते थे। उसमें तो आपसे मेरा भिड़न था जिसमें मैन ऑफ द सीरीज हम हो गए थे। आप जी जी जी, हमको अच्छे से याद है। उसके बाद आपका आगे बढ़ने का जो एक रूट बना, वो कैसे बना? ऐसे ही खेलते खेलते जो है बीच में जो है बिजनेस में जुड़ गए थे हम लोग जी। तो हम दोनों भाई जुड़े हुए थे बिजनेस में। उस टाइम में जो है मिट्टी का वर्क करते थे। जेसीबी था मेरे पास, जेसीबी का वर्क करते थे, खेलते भी थे। हम तो कम काम पे कम और खेलने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मेरे भाई साहब भी काम पे ज़्यादा रहते थे। धीरे धीरे जब होता नहीं है, शादी होने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वही बात हुआ, शादी होने के बाद अपने आप काम, एक पारिवारिक बोझ हो जाता है, एक सोच जो है बचपन का खेलने का, वो रूट चेंज हो जाता है जी। उसके बाद शादी भी है, वो लोड पड़ा। लोड में बिजनेस में जुड़े रहे, जुड़ते जुड़ते जो है इस मुकाम तक आ गए हैं। तो हम आपका एक फिल्म देखे है, गैंग ऑफ दरभंगा के नाम से है। इसमें जो आपका रोल है बादशाह खान के नाम से, और इसमें बहुत ही चर्चित आपका एक डायलॉग है जो आप जो इस तरह से हाथ हिलाकर जो ज़्यादातर जो बात करते हैं, तो ये हाथ जो 2.5 किलो का हाथ एक सनी देओल का है, जो हर बच्चा तक जानता है जो ये 2.5 किलो का हाथ है, जो डायलॉग सनी देओल का है। तो आपका ये डायलॉग का एक्सपीरियंस कैसे बना? खुद पे खुद बन गया। इसको कुछ बनाना नहीं पड़ा, अपने आप बन गया। वही डायलॉग सब में चलता है। न्यूज़ में भी अक्सर देखते होंगे हाथ चमकाने वाला। जी, न्यूज़, हाँ, मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़ में भी आपका यही देखते हैं, ज़्यादातर हाथ का ही एक्टिंग चलता है। तो इसमें आखिर जनता का भी चाहत है। आपका जो ये व्यू है, एक बार थोड़ा करके दिखलाइएगा हमारे दर्शकों को, जो जनता देखे जो डायलॉग आपका हाथ का किस तरह से है। नहीं, ऐसे ही बोलने का स्टाइल है ये। डायलॉग हाथ का स्टाइल नहीं है, डायलॉग का स्टाइल है। बोलते बोलते जो हाथ चमक जाता अपने आप। बहुत चर्चा में रहते हैं आप इसके लिए। तो आप ये बतलाइएगा थोड़ा, जो गैंग ऑफ दरभंगा जो बनाए हैं आप, इसमें पहला एपिसोड जो आपका बना है, इसके बारे में कुछ बतलाइए हमारे दर्शकों को।
क्योंकि नाम आपका बादशाह खान यहीं से शुरुआत हुआ है। देखिए वेब सीरीज जो बना है कि बहुत अच्छी वेब सीरीज बना है। बिहार के अगर लेवल से देखा जाए तो बिहार में इस तरह का वेब सीरीज नहीं बना अभी तक। बहुत सारा बना, मोटका का भैया ये वो दिस डेट बना है, लेकिन इस तरह का वेब सीरीज अभी तक नहीं बना है। लोग समझते समझते समझेंगे। पहला वीडियो में तो कुछ समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि 12-13 मिनट का वीडियो था। अब जो दूसरा पार्ट निकलने वाला है, एक सप्ताह के अंदर में आने वाला है, उसमें 30 से 35 मिनट का वीडियो है, सेकंड पार्ट। तो उसमें दर्शक को बहुत तरह का अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलेगा, फिल्म स्टाइल में मिलेगा। तो आखिर हम ये जानना चाह रहे हैं, जो गैंग्स ऑफ दरभंगा के नाम से जो आप बनाए हैं वेब सीरीज, तो बिहार में तो चर्चित और ख़ास करके हमारे इलाके में चर्चित जो गैंग का नाम चलता है वो सहरसा और बेगूसराय के नाम से चलता है। तो आखिर दरभंगा में ऐसा क्या बना जो आपको इस वेब सीरीज पर काम करना पड़ा और ये बनाना पड़ गया? देखिए नाम ही है गैंग्स ऑफ दरभंगा नाम है। जी जी। मतलब तो दरभंगा तो एक शांति का है, नाम यहाँ तो इतना नाम के हिसाब से लोगों को लगता होगा खून खराब है, काट कूट ज्यादा होगा। जी जी। गैंग लेकिन इसमें काट कूट नहीं है, इसमें सिर्फ नाम ही है गैंग्स ऑफ दरभंगा। काट कूट बहुत कम दिखाया गया है, इसमें सिर्फ नाम दिया गया है गैंग्स ऑफ दरभंगा। लेकिन जब फिल्म देखेंगे ना लोग, सेकंड पार्ट जो निकलेगा, पहला पार्ट में भी देखे होंगे तो खून खराब है, गली गोली। गैंग्स के नाम से ही तो डर हो जाता है कि व्यू बन जाता है, जो आखिर गैंग्स ऑफ दरभंगा क्यों नाम पड़ गया नाम, क्योंकि मेरा जिला दरभंगा जो है इतना शांति है, जो पूरे बिहार में नंबर 1 पे दरभंगा जिला है, जो बहुत ही शांति है। यहाँ क्रिमिनल, मारपीट, चोरी ये सब नॉर्मल है, थोड़ा सा है। 90% अच्छा ही चल रहा है दरभंगा जिला में, माहौल इस तरह से बिगड़ा हुआ नहीं है। इस बीच में आप जो ये सीरीज लेके आ गए, तो कहीं न कहीं आपके साथ कोई ऐसा जीवन में घटना हुआ हो या कुछ तो असर पड़ा हो जो नाम गैंग्स ऑफ दरभंगा रखे हैं आप? नहीं, कोई ऐसा नहीं। ये समझिए कि सिर्फ फिल्म का नाम दिया गया, फिल्म चलने के लिए। कोई गैंग्स वैंग्स नहीं है, दरभंगा में भी नहीं है और न होने वाला है। ये समझिए फिल्म का नाम है, जैसे बहुत सारा नाम होता है जी। गुंडा, सरदार का गुंडा, तो फलना का गुंडा, देखते होंगे बहुत तरह का नाम होता होगा फिल्म में, तो सब गुंडा ही हो जाएगा। गैंग्स ऑफ दरभंगा नाम दिया गया है फिल्म को सिर्फ चलने के लिए। हमारा दरभंगा गैंग्स ऑफ बिहार भी दे सकते थे हम जी, लेकिन दरभंगा के रहने वाले हम लोग हैं, इसलिए गैंग्स ऑफ दरभंगा नाम दिए, इसलिए कि दरभंगा का नाम हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम हो, इसलिए दरभंगा का नाम हमको देना पड़ा। जी जी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा ये है, जो आप जो रोल किए हैं बादशाह खान का, और ये हमारे ख्याल से विलन का रोल है, मैन भूमिका आपका विलन का है। तो इसमें जो आपका रोल इस टाइप का अदा और एक्टिंग और बदन का भी इसी तरह का वेट है, जिससे लगता है जो हाँ एक रियल में जो विलन होता है फिल्मी दुनिया में, उस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कठिनाई हो रहा है आपको? नहीं, कोई कठिनाई नहीं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। कोई कठिनाई शुरू में दिक्कत हुआ था पहला पार्ट करने में, समझने में, मैक के पास बोलने में। पहली बार कोई भी मैक के पास बोलेगा तो तलमला जाएगा। हम भी जब चुनाव लड़े थे जी 5 साल पहले, पंचायती चुनाव लड़े थे क्या? नहीं, नगर निगम में चुनाव लड़े थे, मेयर का। तो जब उस टाइम लड़े थे तो आकिब भाई आए थे इंटरव्यू करने के लिए, हम उनके चैनल पर नहीं बोल पाए थे। हम इनको अच्छे तरीके से याद होगा कि चैनल पे हम सही से नहीं बोल पाए थे, मतलब हेजिटेशन नहीं टूटा हुआ था, बोल नहीं पाते थे, तलमला जाते थे, इसलिए नहीं बोल पाते थे। पहली बार में हम नहीं बोल पाए थे, और कई बार ऐसा हुआ जो इंटरव्यू लेने के दौरान हम नहीं बोल पाए। तो धीरे धीरे हेजिटेशन टूटते टूटा। माइक पे आए, माइक पे पहला दिन तो बहुत दिक्कत हुआ था, उसके बाद फिर बोलते बोलते जो है डायलॉग धीरे धीरे बोलने लगे। आप बोलने लगे तो आप अच्छे से बोल लेते हैं, आप दिक्कत नहीं होता बोलने में। तो हम ये देख रहे हैं जो बहुत ही कम समय में आपका इतना पब्लिक में चाहत बन गया है, और पब्लिक इतना आपका आवाज़ को सुनते हैं, आपका जो मैटर निकलता है बन के मोबाइल रिपोर्टर में, जो हर जगह से आपको बहुत चाहत बना हुआ, और वही वजह है जो आज हमारे बीच भी मौजूद है। जनता का चाहत था, कमेंट था, जो बादशाह खान को लाया जाए, और असली नाम तो तबरेज़ बादशाह है आपका, मगर बादशाह खान के नाम से चर्चित है। जी देखिए, अच्छा काम कीजिएगा तो कोई भी चाहेगा। जी जी। हम जो है कम समय में, कम टाइम में ताज़ा न्यूज़ बतला देते किसी को भी, लोग देखते देखते जो है पसंद करने लगा। लोग सोते सोते, घड़ी पे सोते सोते क्या हो रहा है,
बिहार में कौन सा जगह पे क्या हुआ तुरंत बतला देते हैं तो लोग को आसान होता है, इसलिए चाहने लगे हैं लोग। इस बीच में कभी आपको ऐसा सच बोलने में, मोबाइल रिपोर्टर में जो आप सच बोलते हैं, जी। इसके कारण कभी आपको ऐसा कोई धमकी या कॉल भी आया जो ऐसा मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, जनता के बीच मेरा आवाज़ पहुंचा रहे हो? हाँ, तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है जो फ़ोन आता है, इस लेवल पे, इस मैटर पे नहीं बोलिए, उस मैटर पे नहीं बोलिए। लेकिन हम जो न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो, हम बोलना पसंद करते हैं, हम डरते वरते नहीं है किसी से। डराने वाले बहुत बार फ़ोन किए हैं जी जी कि ये मुखिया के लेवल पे नहीं बोलिए, इस न्यूज़ पे नहीं बनाइए, वो न्यूज़ पे नहीं बनाइए। लेकिन हम जो है किसी से डरते, हम डायरेक्ट बोल देते हैं, जनता मेरे साथ है बस। जो एक सोशल मीडिया जब से जागरूक हुआ पब्लिक का, तब से बहुत ही काम आसान हो गया है जनता के लिए। जो हर छोटा से छोटा मैटर जो है वो पब्लिक के बीच फ़ौरन पहुंच जाता है और सच्चाई के साथ। अभी देखिए क्या कि अभी जो है सम्राट चौधरी जो है जी जी नया नया नियम ला रहा है, देखे होंगे आप, नया नया नियम चेंज कर रहा है करंट में। अभी घूसखोरी को जो है कमज़ोर कर रहा है, घूसखोरी लेने पे रुकावट डाल रहा था। इसके एवज में कई न्यूज़ बनाए थे, तो फ़ोन आया था इस न्यूज़ में, ये न्यूज़ नहीं बनाइए, ये मैटर पे न्यूज़ नहीं बनाइए। लेकिन घूसखोरी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, घूसखोरी हर लाइन में। जी जी, चाहे आप देखिएगा, गरीब को इंदिरा आवास मिलता है तो आपको लग रहा है कि 1.5 लाख में घर बनता होगा अभी के ज़माने में? नहीं, 1.5 लाख में से भी 25,000 रुपया निकाल लिया जाता है, मुखिया के द्वारा हो या फिर वार्ड मेंबर के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, उसका भी पैसा छीन लिया जाता है। जबकि ये सब कोई लेने का अधिकार नहीं है किसी को, ना सहायक को है, ना मुखिया को है, ना वार्ड मेंबर को, किसी को नहीं है। तो इसी बीच में जो है आप का एक और दूसरा जो आपका गैंग ऑफ दरभंगा का जो है दूसरा पार्ट, ये जो रिलीज हो रहा है, तो आपका इसमें क्या है, कितना एपिसोड बनाने का विचार है? देखिए, इसमें गारंटी नहीं है, 8 भी बन सकता है, 10 भी बन सकता है। अभी तक तो उम्मीद है कि 7-8 पार्ट तक जाएगा। जी जी। सब पार्ट 30 मिनट 25 मिनट का होगा। पहला पार्ट कम बना था, 11 मिनट कुछ मिनट का बना था, 12 मिनट की लपेट में बना था। लेकिन अब जो भी पार्ट आएगा सब 30 मिनट 25 मिनट के एवरेज में रहेगा। तो 7-8 पार्ट उम्मीद है कि आने वाला है गैंग्स ऑफ दरभंगा। तो इसमें जो पहला पार्ट में जितना जो काम कर रहे थे जी, वो सब है कि और नया कुछ ऐड किए हैं इसमें? नहीं, सब वही है, जितना भी काम किया है पहले पार्ट में। जी जी। सेकंड पार्ट में कुछ बढ़ा है, जैसे ठाकुर बढ़ा है जी, विशंबर प्रताप, एक जो है एसपी साहब बढ़े हैं जी, दरोगा बढ़े हैं इसमें सेकंड पार्ट में। जी। तो मतलब कुछ कैरेक्टर बढ़ा है। ठाकुर प्रताप, हाँ, विशंबर ठाकुर प्रताप, ये मतलब दरभंगा जिला के ठाकुर होते हैं। जी, उसी दरमियान जो है दूसरा पार्ट कब्जा कर लेता है। हम तब जी आपसे गुजारिश करेंगे जी, जो थोड़ा सा व्यू हमारे पब्लिक के बीच लाभ है दूसरा पार्ट का, जो मुख्य आम रोल सब जो है, ताकि जनता आपका दूसरा पार्ट देखने के लिए चाहत बड़े आंख नज़र से देखें जो क्या आ रहा है बादशाह खान का दूसरा पार्ट। इसमें थोड़ा सा हिट दे बहुत सारा डायलॉग है इसमें। तो डायलॉग का समझिए खदान है सेकंड पार्ट। पहला पार्ट में तो कुछ भी नहीं है डायलॉग, जो भी डायलॉग है सब सेकंड पार्ट में। जैसे एक डायलॉग है, शेर चाहे जंगल का हो या गली का, उसकी धार से इंसानी नहीं मौत भी कांप जाती है। ये डायलॉग है सेकंड पार्ट में। बहुत अच्छा लगेगा सबको देख के, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या डायलॉग के अलावा और इसमें क्या नया कुछ आया है? इसमें कहानी ये हो, समझा देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझने में आएगा किसी को। मतलब कहानी ये है कि एक ठाकुर होता है दरभंगा में जी, जो पूरे दरभंगा का पे राज करता है। मतलब देख रेख, गांव को संभालना, इधर उधर करना, ये सब करना। उसी में एक विलन पैदा होता है बादशाह खान जी। उसके बाद जो है एक जो है नेता होता है, वो भी विलनी टाइप का होता है नेता, जो इकबाल खान होता है। तब दरभंगा में जो है ये दोनों का राज चलना शुरू हो जाता है। ठाकुर का एवरेज घटता चला जाता है, वैल्यू घटता चला जाता है, गांव में हो या मोहल्ले में हो या फिर पूरे इलाके में हो, ठाकुर का इज्जत घटता चला जाता है। तो ठाकुर अपने घर में विचार करता है बेटा के साथ। बेटा बोलता है कि मतलब पूरे इलाके में अपना जो है वैल्यू गिर रहा है पापा,
जहाँ भी देखते हैं बादशाह खान और इकबाल खान का नाम चल रहा है। तो ऐसे में तो पता चला कि बोरिया बिस्तर समेट के जाना होगा, अपना बढ़िया बिस्तर बांध के ठाकुर निकलना समर पड़ेगा। प्रताप को बढ़िया बिस्तर समेट के जाना होगा यहाँ से, दरभंगा से। तो ये क्या और तो ये इस भानु प्रताप का फिल्म शायद हम लोग देखे हैं, ये अमिताभ बच्चन जी का है। जी, तो उसमें जी, ये जी। वो ठाकुर नहीं, ये अलग ठाकुर है, समझे। तो उसमें होता है क्या कि ठाकुर का वैल्यूएशन गिरता रहता है, तो उसी में गांव में जो है इज्जत गिर जाता है ठाकुर का। तो ठाकुर दिमाग लगाता है कि इसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है, जो एक लड़की को लाया जाए, तो लड़की को मोहब्बत करवा देंगे दोनों से, तो आपस में बादशाह खान और इकबाल खान दोनों लड़ जाएगा। दोनों लड़ जाएगा तो आपस में लड़ जाएगा, तो एक बचेगा तो उसको हम टपका देंगे। मेन मुद्दा लड़की का बनाया गया ताकि दोनों आपस में लड़ जाए। देखे होंगे गाना रिलीज भी हुआ है इसका, गैंग्स ऑफ दरभंगा का एक गाना रिलीज होगा जो काफ़ी चल रहा है पूरे इलाके में। दुल्हन गाना भी बतला दीजिए हमारे कट्टा चलल दुपट्टा पे सुने होंगे आप, बहुत हाँ ये पूरे तो इलाका में फैला हुआ है, कट्टा चलल दुपट्टा पे। तो वही गाना है। तो ठाकुर का ये विचार होता है कि एक लड़की को लाया जाए जी बाहर से, दिल्ली से हो या बॉम्बे से हो, और बादशाह खान को चारा डाला जाए और इकबाल को चारा, दोनों से मोहब्बत करवा दे लड़की से। तो दोनों से मोहब्बत में, एक ही लड़की से दोनों को मोहब्बत होगा, दोनों विलन को, तो पता चला दोनों आपस में मरेगा, तो एक बचेगा तो एक को हम उड़ा देंगे। जी। तो आपका इस जो वेब सीरीज बन रहा है जी, इसका राइटर कौन है? तो क्योंकि जनता जानना चाह रहे हैं, जो आपका एक पार्ट निकल गया बहुत ही अच्छा। देखिए राइटर इसमें कोई नहीं है, राइटर जो है सब मिलके हम लोग बैठते हैं। जी। उसमें डायरेक्टर साहब हैं अभिनव गुप्ता, हम लोग बैठते हैं, सब लोग आपस में विचार करते हैं, ये सीन होना चाहिए, ये सीन होना चाहिए, इस तरह करके जो है हम लोग खुद से खुद लिखते हैं। अभिनव गुप्ता जी है इसमें डायरेक्टर है, सब मिलके बैठते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, तो दिमाग में आता है ये सीन होना चाहिए, वो सीन होना चाहिए, ये कहानी होना चाहिए। सब लोग कहानी को एवरेज करके तब एक जगह करके तब ये सीन को जो है हम लोग। फाइनेंसर इसमें कौन सा है? क्योंकि हम ये आवाज़ इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं, चाहते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल एक देहाती एरिया है जी, जो कोसी एरिया के नाम से दरभंगा जिला, सहरसा जिला माना जाता है। इस बीच में एक नया एक बैग अपने आप को एक वेब सीरीज शुरू करना, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जो आपने शुरू किया। तो इसमें फंडिंग का तो जरूरी पड़ा है। देखिए खर्चा तो बहुत है, लेकिन इसमें हमारे डायरेक्टर है अभिनव गुप्ता जी। जी। तो उनका टोटल खर्च जो है, जितना भी सेटअप वगैरह होता है जी, सारा का खर्च वही करते हैं। और जितना फाइनेंशियल खर्च होता है इधर उधर वाला, वो हम लोग मिल के कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल जो है ना, कोई प्रॉपर फाइनेंशियल एक आदमी नहीं कर रहा है, डायरेक्टर साहब का ज़्यादा भूमिका है, हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं साइड पे खर्च। तो आपको इसके बाद अपना जीवन के लिए बताइए, आपका एजुकेशन जो है जी कहाँ तक है? शिक्षा जो है आपका कहाँ तक पूरा किए हैं? जी, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं जी, बीएससी से। हम तो लगभग में 2006 में दरभंगा गए थे जी। दरभंगा में वहीं कौन चौक था, नीम चौक जी, नीम चौक, भीगो चौक जी, नाका 5 से थोड़ा आगे जाके नीम चौक वहीं पे लगभग में 7 साल 8 साल हम रहे थे जी। वहाँ से 10th कंप्लीट किए, इंटर कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो गांव आए थे ना, उसके बाद बिजनेस में हम लोग जुड़ गए थे, तो लगातार यहीं रहने लगे। ये गांव आने के बाद आपका फिर सोच जो है वो थोड़ा सा रूट चेंज हो गया जी, बिजनेस में लगे। तो फिर बिजनेस से कैसे निकले जो आप ये फिल्मी दुनिया में काम करने लग गए? देखिए, ये तो फिल्म बनाना, ये शॉर्ट वीडियो बनाना तो शुरू से ही शौक था हमको। लगभग में 2013 से ही कर रहे थे शॉर्ट वीडियो बनाना। जब टिकटॉक, उस टाइम में टिकटॉक चलता था, उस टाइम में टिकटॉक में हमारे 1 मिलियन फॉलोवर हुआ था। जो ये इलाका में हमको नहीं लगता है कोई टिकटॉक उस टाइम चलाता था, बहुत कम आदमी चलाता था होगा। टिकटॉक बंद होने के बाद हम बीच में छोड़ दिए थे वीडियो बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना। एक बैग जो है आकिब भाई से मुलाकात हुआ कोठी पुल पर, उसी में चर्चा चलने लगा फिल्म के बारे में। तो बैग में जो है मुखिया जी कोई शूट करवाए थे उस टाइम में, उसी टाइम में बात हुआ। तो उस टाइम में अभिनव गुप्ता जी से बात किए, तो उसी टाइम में शूट करने का अभिनव गुप्ता जी बोला ठीक है हम बना देंगे वेब सीरीज। तो उसी टाइम से चर्चा चलने लगा, तो हम लोग शूट करना शुरू कर दिए। तो क्या आपको लगता है जो अभी जो आपका एपिसोड बन रहा है या मोबाइल रिपोर्टर में जो आवाज़
आपका निकल रहा है बार बार, इससे समाज हित में क्या बेहतर बन पाएगा? बहुत अच्छा बेहतर बनेगा। समाज में अभी सोया हुआ है समझिए, एक तरह से समाज को जगाना हम लोग का काम है। नहीं जागा तो अपना लेगा, हम लोग का क्या जाएगा। जो पर्सनल काम होता है, जो न्यूज़ क्या होने वाला है, जी जी, जैसे किसी भी मुद्दे पे जी, क्या अभी अपडेट हो रहा है, क्या लाभ आने वाला है, क्या दर्शकों को मिलने वाला, वो न्यूज़ हम लोग बताते रहते हैं। वो दर्शक सब देखता है वीडियो, उस पर दर्शक सब कॉन्शस होता है, अपना काम करता है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। तो हम लोग बोलते हैं तो उसका जो लोग दर्शक देखता है तो उसमें जागरूक होता है ना, जागरूक होकर बाद काम करता है। बहुत आदमी को नहीं मालूम रहता है कोनो काम करना। अभी देखिए पैन कार्ड्स को आधार कार्ड से जोड़ना था, जी जी, अगर नहीं हम लोग बोलते तो गांव-गांव के लोग मतलब पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ते। ऐसा मुद्दा बहुत सारा है जो बोलते हैं तो दर्शक देखता है तो उस पर कॉन्शस होता है। जैसे अभी देख लीजिए 10 लाख मिलने वाला है उद्यमी योजना के जरिए, जी जी, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम है। हम लोग बोले तो बहुत जानकार हुआ, कितना फॉर्म भरा जा रहा है, कितना बिजनेस फैलेगा। तो जागरूक करना, इसी के ज़रिए से बहुत आदमी को जागरूक भी हम लोग कर रहे हैं कि लोग जागे, अपना कमाने पे ध्यान दे, अपना वर्क करे, लोग आगे बढ़े। तो हम तबरेज़ जी से जानना चाहेंगे, जो अभी आपका जो वर्क है और बेहतर जो कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में आप किस तरह देखना चाह रहे हैं अपने आप को? देखिए मेहनत अच्छा होगा तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत अच्छा नहीं होगा तो जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही पे रह जाएंगे। नहीं, एक मिशन होना चाहिए तबरेज़ जी का भी, जो आप अपने आप को 5 साल बाद, क्योंकि बहुत कम समय में आप इतना चर्चित हो गए हैं, जनता के बीच आ गया है आपका चेहरा। जी, तो 5 साल में एक मिशन होगा आपका, जो गैंग्स ऑफ दरभंगा ही बनाकर रुक जाए कि इससे आगे भी बढ़ें। नहीं देखिए ऑफ़र तो कई आया है और मेरा साइन भी होगा, देखे होंगे आप वीडियो में, मेरा साइन भी हुआ है। उसका भी टाइम फिक्स नहीं हुआ है कि कब होना है। एक वीडियो आपका देखे थे जिसमें आप साइन किए थे, कोई अदर फाइनेंसर आए थे आपके पास या डायरेक्टर, जी, उसके बारे में थोड़ा बतला दीजिए हमारे दर्शकों को। एक फिल्म पे साइन हुआ है मेरा, समझे। जी, तो उसका टाइम जो है मार्च में रखा गया है, ईद बाद जो मार्च में रखा गया है उसका टाइमिंग बम्बई बुलाएगा मेरे को। जी, तो बम्बई जाएंगे उस वक्त, तो उस टाइम जितना दिन मेरा शूट होगा बस उतना ही दिन हमको बुलाएगा। मतलब मेरा जितना दिन सीन रहेगा, जैसे 8 दिन में क्लियर करना हो, 10 दिन में क्लियर करना हो, बस उतना ही दिन के लिए बुलाएगा। उतना दिन में शूट हुआ बस मैं यहाँ बिहार आ जाऊँगा। तो उसमें कौन सा रोल मिला है तबरेज़ जी को? विलन का ही रोल उसमें मिला है। विलन का ही? हाँ, एक जंग ठाकुर के संग, ऐसा करके कुछ नाम है। कोई हिंदी फिल्म है या भोजपुरी? नहीं, वो भी वेब सीरीज ही है। वेब सीरीज ही है। हाँ, उसी में मिला है। तो उसमें जो है वहाँ इतना ही दिन के लिए बुलाएगा जितना दिन शूट हो। देखिए उसमें जो है पहली बार कर रहे हैं वेब सीरीज, पहाड़ में बम्बई जाके। अब उसमें अच्छा प्रदर्शन होगा तो कई डायरेक्टर बुलाएगा, तो इसी से ना आगे बढ़ता है लोग, धीरे धीरे उसी में बढ़ेगा लोग। जी, और किस्मत ठीक होगा तो आगे बढ़ते चला जाएंगे। तबरेज़ जी अंत में ये हम जानना चाह रहे हैं, जो बिजनेस, जो युवा अभी के दौर में शिक्षा प्राप्त करके घर बैठे हुए हैं, उसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से अपना शुरुआत करेंगे ताकि उसका घर परिवार अपना सही से पूरा परिवार चल सके? देखिए अभी जॉब से बेहतर बिजनेस होता है। जी, आप तभी मतलब बाल बच्चे को या किसी परिवार को आप अच्छे से झेल सकते हैं या चला सकते हैं। हम भी बिजनेस किए हैं, 2012 से बिजनेस शुरू किए थे। जी, पहले मिट्टी का काम किए थे, अच्छा खासा कमाई हुआ। उसके बाद जो है बहुत सारा जेसीबी आना शुरू हो गया इलाके में, कमता चला गया, कमाई कम गया। उस लाइन को छोड़ के हम जो है कपड़े का दुकान पे चले गए। जी, जी, कुछ दिन रेडीमेड चलाए, रेडीमेड भी बहुत अच्छा चला। उसमें भी जो है कम हो गया बिक्री, ढीला पड़ गया कुछ दिन। उसको भी हटा के हम जो है प्रॉपर्टी में कुछ दिन रहे, कुछ दिन प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किए। उसमें भी करते करते जो है ठीक ठाक रहा। उसी दरमियान जो है फैक्ट्री एक डाले हम कूलर कप का, जी, वो भी बहुत अच्छा चला, अभी चल रहा है। चाहत है क्योंकि इसमें एक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। जी जी, क्योंकि आपका जो मिट्टी का कप है, इसमें चाय पीने से एक इसका स्वाद जो है वो तो बेहतर होता ही है, इसके साथ साथ उसका शरीर पीने वाले का जो स्वस्थ रहने का जो है, क्योंकि प्लास्टिक का कप हो वो भी हानिकारक है। ये
और भी कब जो आता है उसी दरमियान जो है ना ये मतलब वीडियो वगैरह बनाने लगे। वीडियो तो सब दिन से बनाते थे, 2016 से बनाते थे, कभी मतलब फेम नहीं किया उस तरह का, मतलब वायरल नहीं हुआ, ध्यान नहीं डाले, बस ऐसा ही करते रहे। वायरल होना चाह रहे थे कि वायरल हो मेरा वीडियो, लेकिन वायरल होता नहीं था। धीरे धीरे मतलब होने लगा। टिकटॉक बंद होने के बाद तो साफ ही छोड़ दिए थे। उसके बाद इस बीच में आके जो है 6 महीना से लगातार वायरल होता चला गया, मिलियन पे मिलियन जाने। चलिए, अंत में इंटरव्यू का समापन होते समय तबरेज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पोस्टकार्ड के चैनल में आए, अपना कीमती वक्त दिए और हमारे बीच रहकर आप अपने जीवन का कुछ पल जो हमारे दर्शकों के बीच बतलाए, जो आपका शुरुआती दौर कैसा रहा और अभी क्या है, आने वाला सोच क्या है। तो जाते जाते तबरेज़ जी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? तो दर्शकों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम जैसे जो है वक्त दिए हैं किसी भी चीज़ को, जैसे बिजनेस में देख लीजिएगा तो हम 4 धंधा बदले हैं, 5वां धंधा भी कर रहे हैं। जी जी। अब 5वां धंधा में जाके सफल हुए। तब लोग को जो है मतलब धंधा को छोड़ना नहीं, मतलब कोई धंधा में अगर मान लीजिए पढ़ लिया, 1 साल नहीं चला, 1.5 साल नहीं चला, तो धंधा छोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए किसी को भी। क्या जाने किस धंधे में सक्सेस मिल जाए आपको, कोई गारंटी नहीं। ये तो धंधा बदल बदल के करना चाहिए। जी जी। जो आपको जिसमें सफलता मिले उसको कर देना चाहिए। तबरेज़ जी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बतलाए हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है एक ही बिजनेस पे अटल रहते हैं, जो हम पूंजी लगा दिए हैं, इसी से हमारा जो होना रहेगा मुकद्दर में होगा। तो मुकद्दर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ अपना मेहनत और सोच भी होना चाहिए। आप जैसे कोई 5 लाख रुपया लगा दिया किसी धंधे में, अब उसी को लेके 5 साल बैठा हुआ है, कम चल रहा है, फिर भी बैठा हुआ है, लेकिन उसको जो है रेट लगा के एक ही बार बेच देना चाहिए, बेच के दूसरे रूट में, चाहे 50,000 लॉस क्यों नहीं हो, बेच के फिर दूसरा धंधा कर लेना चाहिए। जी जी। सफलता आपको किस धंधा में मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। जी जी। समझे, किसी भी धंधा में सफलता, जिस धंधा में सफलता मिले उसको कर देना चाहिए, सब दिन उसी को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बतलाए तबरेज़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगला एपिसोड के साथ, अगले मेहमान के साथ बहुत ही जल्द। देखते रहिए जेडन रहमानी पॉडकास्ट।